चरथावल क्षेत्र में गौवंश की दुर्दशा से आहत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर किया रोड जाम। चरथावल कस्बा व आसपास के क्षेत्र में पशुओं में फैली लंपी बीमारी को लेकर लगातार गौवंश की मौत हो रही है, जिससे आला अधिकारी अनजान बने हुए हैं। दर्जनों पशु इस लंपी बीमारी की चपेट में आकर मर रहे हैं। आला अधिकारियों को इसकी जानकारी देने पर भी अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। पशुओं की मौत को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चरथावल थाने के सामने जाम लगाया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम की सूचना पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को मिलते ही चरथावल थाना प्रभारी राकेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, परंतु कार्यकर्ता किसी जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाने पर अड़े रहे। नगर पंचायत गौशाला चरथावल लगातार गौ पशुओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं। कल रात्रि में इनका काम है, दिन के समय में पशुओं को बाहर निकाल देते हैं और रात्रि में फिर ये पशु जो है आवारा फिरते हैं। लोग इन्हें काटते हैं, मारते हैं, इन्हें भोजन नहीं मिलता, इनकी व्यवस्था, इनकी खाना पीने की कोई व्यवस्था नहीं बन पाती बाहर। और आज एक पशु जो है बारिश के कारण तड़प रहा था, इतना बीमार हो चुका था कि हमने उससे ईओ साहब से अनुरोध किया कि जो है इस पशु को अपनी गौशाला में ले। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। हमारे पास ईओ साहब की रिकॉर्डिंग भी है। उसके बाद ईओ साहब ने अपने कर्मचारियों के अपने आदेश पर अपने कर्मचारियों के द्वारा एक विशेष स्थान पर रखवाया गया और वहाँ पर सुबह ही उस गौ माता को कुत्तों ने पाड़ कर मरण अवस्था में कर चुका और वो पूरी तरह मरने वाली है इस समय। अब क्या मांग है आपकी? मांग है ये ईओ जो है सस्पेंड होना चाहिए। इसने लगातार लगभग सैकड़ों गांव हत्या ये करवा चुकी है यहाँ पर, इसी जब से ये आई है यहाँ, ये ईओ का ही है। और लगातार इनसे बात करते हैं, कोई पूरी पर लापरवाह है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। चारे की व्यवस्था भी सही नहीं बन पाती। हमारे पास 1 महीने पहले भी हमने डीएम साहब से इस विषय में संज्ञान में दिया था, तब भी डीएम साहब ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। और आज इनके बढ़ते कदम चलते जा रहे हैं, निरंतर गाँव पशु की हत्या करते जा रहे हैं। अब कब तक बैठोगे धरने पर? जब तक हमारी बात को सुनवाई नहीं होती, जब तक इस गाँव माता को न्याय नहीं मिलता, तब तक बैठो। ये अमीपुर रात में मुझे 8 बजे के करीब फ़ोन आया। कोई विश्व हिंदू परिषद से बात कर रहे थे, नाम मुझे ध्यान नहीं है, और उन्होंने कहा कि एक गाय जो है वो चरथावल क्षेत्र में घायल अवस्था में पड़ी हुई है। तो मैंने कर्मचारियों को अवगत कराया। मैंने कहा आप अपने क्षेत्र में गाय को देखें, कोई घायल अवस्था में गाय पड़ी है तो उसको सुरक्षित स्थान पे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के रखवा दें। तो हमारे कर्मचारियों ने दौरा किया और उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी गाय चोटिल अवस्था में हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो मैंने उनसे, जो विश्व हिंदू परिषद वाले फ़ोन कर रहे थे, उनको कॉन्फ्रेंस में लेके जो है मैंने उनसे बात कराई। तो उन्होंने बताया कि अमीपुर गांव में किसी पुलिया पे कोई गाय घायल अवस्था में पड़ी हुई है। तो फिर मैंने कहा कि जब वो हमारी सीमा से बाहर है तो हमारी सीमा का मुद्दा ही नहीं है, आप उनसे। मैडम, नगर पंचायत क्षेत्र में जिस गाय की आप बात कर रहे हैं उस गाय को कुत्ते नोचते की वीडियो वायरल है जी। उसको नगर पंचायत क्षेत्र में लाया गया है, नगर पंचायत ऑफिस में उसको लाया गया है। उसको वहाँ पे हमारे कर्मचारी, जब उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई तो मैंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि आप गाय को अगर रोड पे है तो उसको सुरक्षित स्थान पे ला के रख दें, ताकि उसको कोई गाड़ी वाला जो है चोट मार के ना चला जाए। अब ग्रामीणों ने रोड जाम कर रखा है। फिर उसको मेरे कर्मचारियों ने किसी वहीं के उसी गांव के किसी शमशान में चैनल लगवा के रख दिया। अब वहाँ पे जो भी गाय के साथ हुआ और इस वजह से विश्व हिंदू परिषद वाले। मैडम, गाय को कुत्तों ने नोचा गया है। घायल अवस्था में नगर पंचायत की कन्हैया गौशाला में फिलहाल मौजूद है। कन्हैया गौशाला में तो लेके आया गया है ना, उनको लेके आके जाम लगाया गया है मेरे खिलाफ। अगर मेरी सीमा से कोई चीज़ बाहर है और मेरे पास आदेश है कि उसे टाउन में, उनको वो जिद कर रहे थे कि उसको टाउन में गौशाला में रखना है। कान्हा गौशाला में आए दिन गाय की मौत होती है। कान्हा गौशाला में गाय की मौत नहीं होती है। जो भी कान्हा गौशाला में गाय आती हैं वो बाहर से ही छोड़ी जाती हैं। निराश्रित पशुओं को ही गौशाला में रखा जाता है, पर अग्रिम आदेशों तक गौशाला में बाहर के पशु बैन कर रखे हैं। डीएम साहब के भी आदेश। आपकी नगर पंचायत में आपकी नगर पंचायत में जो गाय तड़प रही है वो आपके गेट पर पड़ी हुई है, ताकि ना कि उसका इलाज हो पाता है। उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब ने बाहर गेट पर पड़ी हुई है जी। डॉक्टर साहब ने उसकी ड्रेसिंग की है और एडीएम साहब से मेरी बात हुई है फोन पे। चाहे तो आप जो है मैडम, गाय नगर पंचायत के गेट पर पड़ी हुई है। गेट पर पड़ी है
और उसे एडीएम साहब से मेरी बात हुई है और उन्होंने आदेश दिए हैं कि उसका ट्रीटमेंट करके और एक डेडिकेटेड गौशाला है ब्लॉक में, ब्लॉक के पीछे बनी हुई है, वहाँ पे उसको पहुँचाया जाए और 2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाए।